जा जा बोलना किधर। Recording in progress. क्या बोल ना उधर देखना उस पे नहीं आ रहा। आप अनम्यूट हो गए हैं। आप अनम्यूट हो गए हैं। सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जहाँ हम पत्थर की मूर्ति होती है भगवान को, उसमें साक्षात प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जैसे हमने जिनवाणी में भी पढ़ा है कि स्थापना निक्षेप से उसमें भगवान की स्थापना करते हैं हम। तो हम उनको भगवान ऐसे बोलते पत्थर की मूर्ति, लेकिन वो भगवान की स्थापना करके हम पूछते हैं तो महापुण्य का बंध होता है। और ये एक ऐसा हमारे में जो पंच कल्याणक हुआ था, इतना आनंद का अवसर था वो। हमारे घर में जैसे किसी की शादी होती है तो हम पहले से कितनी तैयारियां करते हैं और बहुत आनंद छा जाता है। वैसे ही अरे ये तो 3 लोग के नाच का पंच कल्याणक का महोत्सव था, तो हमारे लिए तो इतना आनंद का महोत्सव था ना ये कि जैसे होता ना, आया पंच कल्याण के महान, आनंद रस झरिता है, श्री आदि बनेंगे भगवान, आनंद रस झरिता है। और हमने महोत्सव किया, ये सब ठीक है, ये तो बाहरी क्रिया है। जैसे इंद्र स्वधर्म इंद्र पंच कल्याणक भगवान के 5 कल्याणक मनाता है, तो हमने मनाया, लेकिन हमारा तो उद्देश्य एक ही है कि भगवान के समान हमें भी बनना है। हमें प्राप्ति में तन्मय नहीं होना है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, एक दिन हम जैसे आपने अपने भव का अभाव किया, वैसे ही हम भी अपने भव का अभाव करें और आपके समान बन जाए एक दिन। बस यही। जय जिनेन्द्र। हमारे अनुभव साझा किए हमारे साथ में नीलम साहब ने। अब मैं हमारे होस्ट प्रदीप भंडावत को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रदीप भैया आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। प्रदीप भैया करो। आवाज भी नहीं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यानी पाषाण से परमात्मा बनने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में हम बाह्य क्रियाएं करके भाग तो लेते हैं। एक नाटक का रूपांतर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को कहा जाता है। विद्वान कहते हैं कि हम भगवान जब बने थे तब जो क्रियाएं हुई थी, जो कल्याणक हुए थे, उनका रूपांतर करते हैं। उन कल्याणकों का भाग बनना मिलना, ये बहुत ही महान पुण्य का उदय होने पे मिलता है। ऐसी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जो शायद सेमारी के इतिहास में 150 वर्षों बाद हुई थी, ऐसा हमारे बड़े हमें बताते हैं कि सेमारी की प्रतिष्ठा करीबन 100-150 साल के अंतराल के पश्चात हुई है। उसमें भी वह प्रतिष्ठा महोत्सव इतनी ऐतिहासिक हो गई, हम सब के भाव उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। आप देखिए, प्रतिष्ठा के पहले लोगों में अनबन थी, लेकिन प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद जिस तरह की आत्मीयता, जिस तरह की तन्मयता दिखी,
ये होता है पूरे गांव का पुण्य का उदय। इसे कहा जाता है साझा पुण्य का उदय। जैसे हम हमारे घर में भी कहते हैं कि आप किसके पुण्य का खा रहे हैं ये आपको नहीं पता है, तो पूरे गांव पे उस पुण्य का उदय आने के बाद ही पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो पाती है। और हम सब उसके साक्षी रहे, हम सब उसके किरदार बन पाए, हम सब वो क्रियाएं कर पाए, ये हम सब के बहुत ही पुण्योदय का समय था। उन स्मृतियों को हमारे स्मृति पटल पर वापस ताजा करें, उन यादों को वापस हमारी स्मृतियों में लाएं। प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त हम सबको कोई न कोई वार्षिक कार्यक्रम करते रहना चाहिए। वार्षिक कार्यक्रम हो सकता है, पहली वर्षगांठ पर हम शायद कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, पर अब हमें आगे भी परिस्थितियों के समय अनुसार कार्यक्रम करते रहना चाहिए। इससे गांव एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, क्रियाएं चलती रहती हैं, युवा बुजुर्ग बड़े छोटे सब एक दूसरे से मिलने का अवसर पाते हैं, एक दूसरे के साथ काम करने का अवसर पाते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। ये बातें कोई ना कोई कार्यक्रम करने के लिए बहुत बड़ी हैं। आप जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, कुछ करेंगे, तो आप एक दूसरे को पहचानेंगे। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यानी पाषाण से परमात्मा, इस पर हम तो क्या प्रकाश डालें। हमारी तो उतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि हम 3 लोग के नाथ के सामने कोई प्रकाश डालें, पर ये किरदार हमें निभाने मिलते हैं। ये बहुत ही बड़े पुण्योदय का समय था। जय जिनेंद्र। भरत भाई, आपको अनम्यूट किया है, हाँ, आप अब बहुत सारांश बहुत कर धन्यवाद। इस मीटिंग को बहुत विराम ही दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अंतिम चरण में इस व्याख्यान माला के धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं सभी का, कि इस व्याख्यान माला से सब जने जुड़े, सभी सेमारी वासी और मुंबई, अहमदाबाद और हम गुजरात वासी जो भी हमारे साथ में इस व्याख्यान माले में जुड़े, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो सभी हमारे साथ में जुड़े। अब मैं सबसे पहले इस व्याख्यान माला में इस व्याख्यान माला में जिन जिन का मुख्य महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसमें हमारे साथ में जुड़े हुए थे मयूर बोरावत, जो कि पिछले 3 दिन से इस व्याख्यान माला के आयोजन में हमारे साथ में लगे हुए हैं। 3 बजे से लगा के प्रतिदिन कार्यक्रम जब तक समाप्त नहीं होता था तब तक यहीं रहते थे, और सीधे सबसे पहले मेरे को फोन कर देते थे 3 बजे की मैं चाबी लेके मंदिर के आ गया हूँ, भरत भी आ जाओ। फिर जैसे ही हम आते थे तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे 10 मिनट के अंदर इकट्ठी हो जाती थी और इस पूरे आयोजन को सफल बनाने का प्रयास करती थी। और 16 तारीख को तो हमने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा किया, लेकिन 17 और 18 तारीख में हमें थोड़ी तकनीकी समस्या की वजह से हम जुड़ नहीं पाए और आज वापस इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। तो मैं मयूर बोरावत का बहुत ही साधुवाद और अनुमोदना करता हूं और प्रशंसा करता हूं उसके कार्यों की, कि उसने इस व्याख्यान माला में बहुत ही सुंदर योगदान दिया। और मयूर के साथ में हमारी जो तकनीकी टीम थी उसमें मैत्रत भोजन, रोहन भोजन, कनीश भोजन, रोमिर केसावत और सिद्धार्थ जोधावत, इन सभी ने बहुत ही सुंदर योगदान दिया हमारे साथ में और इस व्याख्यान माला को सफल बनाया। और
मुंबई से हमारे बीच में प्रदीप भैया जुड़े थे, उनका भी मैं इस व्याख्यानमाला के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने भी हमारे 3-4 दिन से प्रतिदिन हमारे साथ में फोन से और जूम मीटिंग से टेस्टिंग करते समय, और वास्तव में जो जूम मीटिंग हुई 2 दिन, उसमें हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं देवादिदेव आदिनाथ भगवान के जयकारा के साथ में इस व्याख्यानमाला को विराम देता हूं। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ओके, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र प्रदीप भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई साहब, प्रदीप जी। जय जिनेन्द्र नरेंद्र भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मयूर, गुड वर्क। हाँ, थैंक यू। सक्सेसफुली हो गया आज। डन डन डन, वेरी गुड। चलो एट लास्ट। हाँ, ठीक है, जय जिनेन्द्र।